हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग और यहाँ पर हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रंध्र के बारे में, स्टोमाटा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये जो सामने आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के जो है पूछ देते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, जानते हैं। चित्र 6.3 आप जैसे कि देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हो ये प्राय रंध्र का है। ठीक है, ये रंध्र जो है यहाँ से जो है CO2 गैसों का इसके अंदर प्रवेश करता है और ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ से निकलता है, यानी गैसों का विनिमय प्लांट्स के अंदर इसी रंध्र की सहायता से होता है। और ये जो आप साइड में देख रहे हो ये द्वार कोशिका है। ये क्या है? द्वार कोशिका। इसी के सहायता से जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं, द्वार कोशिका की सहायता से ये रंध्र क्या होता है, खुलता है और बंद होता है। और आपके एक बात और बता दें कि ये रंध्र जो है ये जो रंध्र होता है पत्तियों के छिद्र पे, पत्तियों पे ही सतह पे नहीं पाया जाता है। ये प्लांट्स के ट्रंक पे पाया जाता है, उसके ब्रांच पे पाया जाता है, उसके रूट में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो आइए इस रंध्र को हम लोग पढ़ते हैं, हमारे बुक में जो लिखा गया है उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्वार कोशिका आपने समझ लिया, रंध्र छिद्र इसको कहते हैं, ये हरित लवक, ये जो आप देख रहे हो सारे हरित लवक हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बुक में जो लिखा है उसको हम लोग समझते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। चित्र 6.3 यहाँ पे आप देख सकते हो, चित्र 6.3, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, जो पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, ये दिमाग में आपको बिठा के रखना है। ये ट्रंक पे भी होता है, रूट में भी, हर जगह होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, पौधे जो है वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है, भूमि से जो है जल लेता है, और यहाँ पे प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, यहाँ पर जो है CO2 और H2O को जो है कार्बोहाइड्रेट में, यानी अकार्बनिक को कार्बनिक जो है पदार्थ में बदल देता है। तो यहाँ पर जो CO2 प्लांट्स के अंदर वायुमंडल से आती है, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के बारे में आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, और किस प्रकार से ऑक्सीजन गैस जो है जल से टूटने के बाद हाइड्रोजन H2O में से O टूट के वायुमंडल में चला जाता है। तो ये जो विनिमय होता है ना, ये विनिमय प्रायः रंध्र के द्वारा ही होता है। अधिकांश जो होता है विनिमय गैसों का यहीं से होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। और यहाँ पे गैस का आदान प्रदान तने, जड़, पत्तियों की सतह से भी होता है। रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। और देखिए, इस रंध्र से क्या होता है, जलवाष्प बन के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो प्लांट्स करती है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। गर्मी के दिनों में पेड़ पौधे जो है अपनी टेम्परेचर को मेंटेन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा करता है, जो कि यहाँ पर आपको बता दें, ये जो जलवाष्प निकलते हैं पेड़ पौधे से, है कि नहीं, ये भी इन्हीं रंध्रों के सहायता से निकलते हैं, मतलब माध्यम से सहायता से नहीं, माध्यम से निकलते हैं। ठीक है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है कि नहीं। तो रात के समय में क्या करता है, पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है, क्योंकि उस समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेती है। लेकिन यहाँ पे ये जो छिद्र है ना, छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। ये लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसको आप याद रखना, छिद्रों का खुलना, ठीक है, और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। ठीक है, और आपको बता दें, ये जो द्वार कोशिका होती है इसी के सहायता से, ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये जो हिस्सा है ये द्वार कोशिका है। ठीक है, ये द्वार कोशिका है। इसके अंदर जब जल भर जाती है तो ये फैल जाता है। क्या हो जाता है, ये फैल जाता है, इस फूल जाता है। ठीक है, अब फूल जाती है तब क्या होता है, रंध्र जो है
क्या होता है, खुल जाता है। ये जो है ये खुल जाता है। और जब इसके अंदर क्या होता है, जब इसके अंदर से जल की हानि होती है, जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा या टूट जाती है ना, और तब क्या होता है, ये सिकुड़ती है। सिकुड़ने से क्या होता है, यहाँ पर आपको बता दें, जब ये सिकुड़ जाता है तो क्या होता है, फिर रंध्र का छिद्र जो है ये सिकुड़ने से बंद हो जाता है, जो कि आप फिगर जो है बी में आप देख सकते हैं। ये बंद रंध्र है कि नहीं, ये जो है बंद रंध्र है, ये खुला रंध्र का डायग्राम दो दिया गया है। तो आपको समझ में ये बात आ गया होगा। तो द्वार कोशिकाओं में देखिए, यहाँ पे आपको बता दें, ये द्वार कोशिका जो होता है ना, इस द्वार कोशिका में ये रंध्रों का खुलना बंद होना ये तो काम करता है। लेकिन जब आप नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे आप लोग जंतु में हार्मोन पढ़ोगे, पादप में हार्मोन पढ़ोगे। जहाँ पादप में हार्मोन पढ़ोगे तो वहाँ पर आप 5 प्रकार के पादप हार्मोन के बारे में आप लोग जानोगे। एक होता है साइटोकाइनिन होता है, जिबरेलिन होता है ना, ऑक्सिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है कि नहीं। इस प्रकार से जो है 5 पादप हार्मोन होता है, इथाइलिन होता है, 5 प्रकार के पादप हार्मोन होता है। इसमें से एक होता है एब्सिसिक अम्ल, है ना। ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये रंध्रों को बंद करने में सहायता करता है, द्वार कोशिका को उकसाने में ये क्या करता है, सहायता करता है। इसकी सहायता करता है, वो कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल या एसिड। इसकी सहायता से क्या होता है, द्वार कोशिका जो है खुलती है और बंद होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर रंध्रों का द्वार कोशिका जो खुलती है बंद होती है कि नहीं, इसमें जो है द्वार कोशिका को उकसाने का काम कौन करता है, पादप हार्मोन जो एब्सिसिक एसिड है ये करता है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है। ठीक है, और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। आपको याद रखना है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो क्या होता है, वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाओं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाती है, और जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो क्या होता है, छिद्र जो है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो शायद ये जो पॉइंट है, जितने भी पॉइंट आप देखे हैं है कि नहीं, इसमें से जो है छिद्र का खुलना और बंद होना ये कौन करता है, द्वार कोशिका करता है कि नहीं। और एब्सिसिक एसिड जब हम पादप में हार्मोन पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग जानेंगे इसके बारे में। इस हार्मोन के, जंतु में हार्मोन है, फिर पादप में हार्मोन है, तो पादप में हार्मोन में हम लोग 5 हार्मोन पढ़ेंगे, जहाँ ये एब्सिसिक एसिड के बारे में हम लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग समझने वाले हैं वो है क्रियाकलाप 6.2 के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो है हम लोग जानेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अमीबा में पोषण कैसा होता है, ये सब जो है टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अगर इस पॉइंट को आपने अच्छे से, स्टोमाटा रंध्र के बारे में अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा है और आपको समझ में आया है, तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।